हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने एक और नया दिन सभी भाई बहनों के जीवन में जोड़ कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं, मेरे जीवन में भी जोड़ कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, हर एक भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें सही सलामत रखा, सभी लोगों को आपने सुरक्षित रखा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया ताकि आज के दिन भी प्रभु जब आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके, हम प्रार्थना कर सके, प्रभु आपकी तारीफ कर सके और प्रभु आपकी महिमा कर सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर सब में सब कुछ है, वो हमें संभालता है और अभी भी संभाला और आगे भी संभालेगा करके प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर आदि और अंत है, हमारा परमेश्वर आज कल और युगन युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, दानियल का परमेश्वर का धन्यवाद करें, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारा परमेश्वर सब में सब कुछ है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज कितने लोग हैं जो अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, लेकिन आज कई लोगों के जीवन में सवाल है, क्वेश्चन है कि आज जब मसीह में आ चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे जीवन में वो आशीषें क्यों नहीं है? आज भी वही परेशानियां, जो पहले जो परेशानियां थी, वही परेशानियों को झेलना पड़ता है, वही दुख और बीमारियों को झेलना पड़ता है। पर क्यों आज भी हम विश्वासी जीवन, विश्वासी हैं, हम प्रभु में हैं, लेकिन तब भी आज भी हम क्यों उन दुख कष्ट मुसीबतों को झेलना पड़ता है? हालेलुया, कितने लोगों का क्वेश्चन है ये, मुझे बताएं कमेंट करके। कितने लोगों का क्वेश्चन है कि आज भी विश्वासी होने के बावजूद भी, प्रभु में रहने के बावजूद भी ये कष्ट मुसीबत आपका पीछा नहीं छोड़ती है? क्यों आप ब्लेसेड नहीं होते हैं? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जबकि विश्वास में आने के बाद भी, प्रभु में आने के बाद भी आज हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? वो ब्लेसिंग्स को ले नहीं पा रहे अपने जीवन में। आज हमसे कोई पूछता है तो हम उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। अब ऐसा क्या है जो हमारे जीवन में, जो आशीषें रुकती नहीं, टिकती नहीं, बनी नहीं रहती है? चंगाई तो मिल जाती है पर बनी नहीं रहती चंगाई। सफलता तो मिलती है लेकिन फिर से वह सफलता आ जाती है, निराशाएं आ जाती है, परेशानियां आ जाती है, हर प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे जीवन में वो आशीषें, वो ब्लेसिंग्स वो रहती नहीं? आप आज कमाते हैं, आप हो सकते हैं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो सकता है आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, काम करते हो, आप मैनेजर हो, गवर्नमेंट टीचर हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, आज आप अच्छा कमाते हो, लेकिन आज आप अपने जीवन में उस कमाई के आनंद को आप क्या नहीं कर पाते हो? आनंद नहीं ले पाते, अपने कमाई को खा नहीं पाते। और अब आपकी कमाई को कोई दूसरा खा जाता है। कैसे खा जाता है? कोई और ले लेता है। वो कैसे? आज आपका कमाई आज डॉक्टर के पास चले जाता है। पैसे तो आते हैं लेकिन वो इधर उधर चले जाते हैं। आज इसको ब्याज देना है, आज इसको पे करना है। बस आपका ये जो पैसे हैं जो आपने कमाया है, वो ब्याज को क्या करने में, लोन को देने में, आज इधर पैसा देना उधर पैसा देने में चला जाता है और उस पैसे का आप आनंद नहीं उठा पाते हो। हालेलुया, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आप अपनी, आपके जीवन में आशीष बनी नहीं रहती? क्यों आज आपके पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं? क्यों आज आपके पैसे बार बार इधर उधर जाने पड़ते हैं, केस में लगाना पड़ता है, इधर देना पड़ता है? आज मेरा जमीन कब्जा हो गया, चलो भाई अब उसे निपटने के लिए अब वहाँ पैसे देने हैं। अब ये काम आ गया, चलो भाई अब उसे निपटने के लिए वहाँ पर पैसे लगाने हैं। बस ये काम बस वहीं पर घूमता फिरता रहता है और वो जो पैसे हैं जो कमाई आपने चुकी है इतनी मेहनत से, वो आशीषों को आप ले नहीं पाते हो और हमेशा ये ऐसे ही जीवन जीना पड़ता है। कई लोग तो सब कुछ कर लेते, लोन भी छुड़ा लेते हैं, जमीन को निकाल भी लेते वहां से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है कि वो पैसे फिर भी आज भी देने पड़ रहे हैं। कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ प्रॉब्लम। आप जो गिरवी रखा था वो छुड़ा लिया, लेकिन फिर वही सामान दोबारा लौट कर आ जाता है, फिर आपको गिरवी रखना पड़ जाता है।
पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आप मसीह में आने के बावजूद भी आपके जीवन में ये डामाडोल हो रही है, ऊपर नीचे चलता है? बिजनेस में कभी तो ऊंचा जाएगा, कभी एकदम नीचे चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आज क्यों आप अच्छे वचन को जानने वाले, प्रभु को जानने वाले भी आज वो अच्छी जीवन, अच्छा वो ब्लेसिंग्स लाइफ वो देख नहीं पा रहे हैं? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और बीमारी और बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। डॉक्टर ने किसी को कह दिया आपकी लाइलाज बीमारी, बस वहीं पर आपको एक झटका लग जाता है। हालेलुया, लेकिन प्रभु तो सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है, लेकिन फिर भी आज अब क्यों बीमारी से नहीं उबर पा रहे हो? आज अब क्यों वो आशीष को नहीं ले पा रहे, उस चंगाई को नहीं ले पा रहे, उस छुटकारा को नहीं ले पा रहे हो? आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 16 अध्याय 20 वचन में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 20। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। एक और वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 1 अध्याय। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इससे जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं 3 वचन में कि जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। पुरुष जो भी करे वो सफल होता है। कैसे वो सफल होगा? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्गों में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। और सबसे यहाँ पर मेन पॉइंट देखते कि परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। तो नीति वचन में हमने क्या पढ़ा? 16 अध्याय में 20 वचन में, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता, और हमने भजन संहिता 1 अध्याय में तो क्या पढ़ा कि जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आज हमारे जीवन में जो सबसे मेन रीजन है कि हम वचन पर ध्यान नहीं लगाते हैं, उसकी व्यवस्था को पूरा करने से प्रसन्न नहीं होते। आज धक्के मार के, मतलब दुख के साथ, मतलब खुशी आनंद के साथ आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करते। जैसे फोर्सफुली आपको बोला गया है, अब उस तरीके से आप क्या करते हो? परमेश्वर की मर्जी करते हो। क्यों? क्योंकि बीमारी है, अब तो करना ही पड़ेगा, और अब तो परेशानी है, अब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हर्ष और खुशी के साथ, आनंद के साथ जब प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेते हो, फैसला लेते हो, तब हालेलुया, जब हर्ष के साथ, खुशी के साथ, तो आप उन आशीषों को प्राप्त करोगे जो प्रभु ने आपके जीवन में जो रखा है। तो कौन कल्याण पाता है, कौन आशीषित होता है? जो वचन पर मन लगाता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से जो प्रसन्न होता है, जो उसकी इच्छा को पूरी करने से जो प्रसन्न होता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपना मन परमेश्वर की ओर लगा नहीं पाते। प्रार्थना तो करते हैं, मुंह से तो बस बोलते हैं धन्यवाद, मुंह से बोलते हैं प्रभु की स्तुति हो, लेकिन आज जब प्रार्थना करते हैं तो उनका आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। प्रार्थना करने बैठते हैं तो इधर उधर की बातें घूमती है, परिवार की बातें घूमेगी, सपना देखोगे आज ये अच्छा हो जाए, आज वो हो जाए। प्रार्थना में मन नहीं लगता। परमेश्वर के साथ जब तक आपका गहरा संबंध नहीं होगा, तब तक वो आशीष आपके जीवन में नहीं आ पाती है। ठहरती नहीं, आ तो जाती है लेकिन वो ठहरती नहीं है। आपका और परमेश्वर के साथ कनेक्शन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। हालेलुया। संबंध कैसे होगा? प्रार्थना जब करोगे, प्रभु के प्रेम में जब आओगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, हम कनेक्ट नहीं हो पाते परमेश्वर से। तो हमारा संबंध पहले हम क्या पढ़ते हैं? इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 14 वचन में कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो। हालेलुया, क्योंकि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकते। तो यहाँ पर पहला वचन लिखा है कि मेल मिलाप रहो। तो सबसे पहला मेल मिलाप हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। तो सबसे पहला जो वचन भी है, जो सबसे पहला क्या लिखा है कि तो सबसे पहले अपने परमेश्वर से, अपने सारे प्राण, आत्मा, शरीर से क्या कर? प्रभु से प्रेम कर। आज आप देखिए क्या प्रभु से प्रेम कर पा रहे हैं या नहीं? जब आप प्रभु से प्रेम करोगे तो जाहिर से बात है कि प्रभु की आज्ञा को पालन करने से आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। जब हम परमेश्वर को पीछे पीछे चलते हैं, इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर को प्लीज करते हैं। परमेश्वर को हम क्या करते हैं? प्लीज करते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो आज हमारा
आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट होना चाहिए। जब प्रार्थना करते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। भूल जाओ सब कुछ और प्रभु पे मन लगाओ, प्रार्थना करो, तब तक प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो कि जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकले। वो परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर उतरेगा। याद करो वो दिन कौन भलाइयों को याद कर करके प्रार्थना करो कि कैसे प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम किया, कैसे परमेश्वर ने दलदल के कीचड़ से निकाला। हालेलुया। याद करो उन दिनों को, प्रभु से प्रार्थना करो, घुटने पे आके प्रार्थना करो ताकि आप परमेश्वर के साथ और कनेक्ट हो सके। आमीन। तो सबसे बड़ी बात यही है, हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं ठहरती, क्यों वो ब्लेसिंग्स नहीं रहती है? सबसे फर्स्ट थिंग है कि हमारा आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होता है। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन ध्यान इधर उधर रहता है, उधर उधर की बातों में रहता है और हमारा आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता। संबंध तो हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसा होगा? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि प्रार्थना का जीवन नहीं है तो इसका मतलब आप फिर कैसे कहते हो कि प्रभु मुझसे बात करें? किस वे में कहोगे? जब तक आप प्रार्थना करने नहीं बैठोगे। तो जब प्रार्थना करने बैठोगे, जब वो बैठोगे तब प्रभु आपसे बातें करेंगे। आज हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर भटकता है। इसलिए बात जो है, प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें, वचन को पढ़े, गीत। इसलिए सबसे पहले जब प्रार्थना करने बैठते हो तो गीत गाना है, प्रभु की वर्शिप करना है, प्रभु की स्तुति करना है। गीत गाते रहे, गाते रहे। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में नहीं उतरे तब तक आपकी आंखों से आंसू न निकले। स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु को पुकारें। आपका मन और ध्यान प्रभु में होना चाहिए। उसको पुकारने आप ऐसे प्रार्थना करें कि जैसे बस प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, मेरे बीच में है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो सबसे पहले हमारा संबंध, हमारा रिलेशनशिप किसके साथ होना चाहिए? प्रभु के साथ होना चाहिए। और वो कैसे होगा? प्रार्थना जीवन के द्वारा। प्रार्थना कैसे करना है? पहले गीत करना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। आज बहुत सारे विश्वासी जो प्रार्थना करने बैठ जाते हैं और गीत नहीं गाते, सोचते चलो गीत नहीं गाते, सीधा प्रार्थना करने स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब जानते हैं प्रभु कहाँ विराजमान होते हैं? स्तुतियों में विराज करते हैं। जब आप स्तुति करोगे, गीत गाओगे तो प्रभु को प्रसन्न करोगे। प्रभु की महिमा करते जब हम गीत गाते हैं तो जब आप गीत गाओगे आनंद के साथ, खुशी के साथ, पूर्ण मन के साथ, पूरे आनंद के साथ, झूम झूम के, तो प्रभु खुश होता है और प्रभु विराजमान होते हैं उस स्तुतियों में। जब हम गीत गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। शर्माए मत प्रभु के गीत गाने के लिए। थैंक यू जीसस। तो सबसे पहले हमारा कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? प्रभु के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। और यही अधिकतर मोस्टली जो विश्वासी हैं उनके जीवन में वो रिलेशनशिप नहीं होता परमेश्वर के साथ। इसलिए जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। और उन लोगों को प्रभु धन्य कहता है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज बहुत सारे ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, शैतान के वश में पड़ा है। लेकिन जब हम दुष्टों का, जैसे कि आप क्या कहते हो, आपका फ्रेंड मतलब कोई भी दोस्त है तो वो भी कोई गलत कर रहा है, तब क्या बोले? अरे मेरा फ्रेंड तो कर रहा, मुझे भी करना है। तो ये है, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। आज आपका फ्रेंड गलत कर रहा है, वो गलत कामों को कर रहा है, आपको पता है, वचन पढ़े हो वचन को, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसकी कॉपी कर रहे हो, उसकी नकल कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? यदि आप उसके पीछे जा रहे हो जो गलत कर रहा है, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को प्लीज नहीं कर रहे हो, प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे हो। तो इसे प्रभु दुख होता है। इसलिए भी हमारे जीवन में वो आशीष बनी नहीं रहती। चंगाई तो मिल जाती है लेकिन चंगाई बनी नहीं रहती, क्योंकि हम परमेश्वर को खुश नहीं करते, प्रभु की स्तुति नहीं करते, प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। आज हमारे जीवन में हर तरह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती, कड़वाहट आ जाती, इधर उधर की बातें आ जाती हैं। इसलिए भी चंगाई बनी नहीं रह पाती, इसलिए भी हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं रहती हैं। आज आपको क्या करना है? एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना है। आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति नाराजगी नहीं होना चाहिए। आज विश्वासियों में यही देखा जाता है, नाराजगी, गुस्सा, द्वेष, बैर और दूसरे के घर का लालच करना, झगड़ा करना, गुस्सा करना। ये वो हो गया, इसके जीवन में ये हो गया। हम दूसरे के जीवन को देख के हम क्या करते हैं? जलन भी होते हैं, कड़वाहट भी भरा रहता है अपने घर के लोग से ही। हालेलुया। तो ये सबसे पहला जो आगे क्या है? तो एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रेम ही हमारे जीवन में नहीं आता। जब प्रेम हमारे जीवन में नहीं आएगा तो बाकी आत्मा का फल कभी भी नहीं आ सकता। तो सबसे पहला जो आत्मा का फल है वो पहला प्रेम है। तो सबसे पहले हमें हमारा प्रेम किससे होना चाहिए? प्रभु से होना चाहिए। उसके बाद हमारे सभी लोगों से होना चाहिए। तो प्रेम होना चाहिए, प्रभु का प्रेम प्रकट वो दिखेगा, कड़वाहट नहीं होगा, कोई जलन नहीं होगा, इधर उधर की बातें नहीं होगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, बल्कि आपको उन पर दया आएगी, उनके ऊपर दया आएगी। तो ये बातें भी आपके जीवन में आशीषों को लेने से रोक देती है। वो आशीषों को ठहरती नहीं है जब हमारे जीवन में जलन आती, द्वेष आते हैं, कड़वाहट भरे रहते हैं।
इसीलिए आज हम आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज ही कन्फेस करें, प्रभु से माफी मांगे। यदि अभी भी आज आपके जीवन में किसी के प्रति जलन है, यदि आप किसी के घर का लालच करते हैं, यदि कोई बढ़ता है तो आप उसे देख नहीं पाते, तो इसका मतलब क्या है? शैतान अभी भी कार्य करता है, वो श्राप के अधीनगी में है। इसलिए प्रभु से माफी मांगे और आगे बढ़े अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? प्रभु से मेल मिलाप होना चाहिए। हमारे मन में कोई भी कड़वाहट नहीं होना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए। सबसे पहले हमारा प्रेम प्रभु से होना चाहिए। उसके हमारा जीवन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट, कोई जलन, कोई द्वेष, कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। और हम ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर उन लोगों को परमेश्वर धन्य कहता है, ब्लेस करता है, जो प्रभु के रास्ते में चलता है। तो आज हमारे जीवन में ये सब रीजन है जिसकी वजह से हम प्रभु के पीछे नहीं चल पाते। एक संसारिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये भी हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकती है। हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, तो ये भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। आप क्या कहते हो? इस इंसान को मैं कभी माफ नहीं कर सकता, भले किसी को माफ कर दूं, लेकिन इसको नहीं कर सकता। बल्कि यही चीज है हमारे जीवन में रुकावट डालती है आशीषों को। बल्कि आपको उसको माफ करना, चाहे आपके जीवन में कितना बड़ा भी वो गलत किया हो, लेकिन तब भी आपको माफ करना है, तब भी आपको माफ करना है। आज आप माफ क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों नहीं कर पाते? वो कड़वाहट से भरे रहते हो, आपके अंदर से वो चीज खत्म नहीं होती। भूल जाओ सबको। जब प्रभु का पहला प्रेम आएगा तो ये कड़वाहट चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। इसलिए प्रभु का प्रेम में आपको आना जरूरी है। प्रभु का प्रेम आपके जीवन में आएगा तो ये कड़वाहट अपने आप खत्म हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब हम अपना मन, अपना ध्यान जब हम प्रभु से हटा लेते हैं, जब इधर उधर बातों में लगाते हैं, संसार की बातों में लगाते हैं, तब क्या होता है हमारे जीवन में? तब हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। हम क्या हो जाते हैं? हमारे जीवन परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबतें आना शुरू हो जाती है, परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, जब हम प्रभु पर मन नहीं लगाते। प्रभु पर मन नहीं लगाने का मतलब वचन पर मन नहीं लगाते। वचन पर मन नहीं लगाने का मतलब वचन के अनुसार हम चलते नहीं है। जब हम प्रभु से प्रेम नहीं करते, प्रभु के वचन, यदि आप प्रभु से प्रेम करोगे तो वचन के अनुसार चलोगे भी। तो प्रभु से प्रेम करना और प्रभु की आज्ञा का पालन करना मतलब अनुसरण करना, मतलब प्रभु को खुश करना, प्रभु को प्लीज करना है। इसका मतलब तो सच में जब प्रभु आपके जीवन को देखकर खुश होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ये चल रहे मेरे पीछे पीछे, तो अब जो चाहो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो इसलिए भी हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग्स नहीं ठहरती जब हम प्रभु के पीछे नहीं चलते, जब हम इधर उधर बातों में ध्यान देते हैं, जब हम अपना मन गलत चीजों में लगाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में क्या नहीं होती? वो आशीषें नहीं होती। हम काम तो करते हैं, सफलता नहीं मिलती, बिजनेस चलती नहीं है, छुटकारा नहीं मिलता, चंगाई नहीं मिलती, हर तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु के पीछे चलो। तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सबसे पहले हमें प्रभु से प्रेम रखना है। जब एक विश्वासी, एक बिलीवर जब अपने जीवन में पहले स्थान प्रभु को नहीं देता, प्रार्थना को नहीं देता, अपने जीवन में पहले स्थान प्रभु को नहीं देता, तब उसका मार्ग उसे कहाँ लेकर जाती? विनाश की ओर लेकर जाती, शैतान की ओर लेकर जाती, गलत जगह लेकर जाती है। जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते और अपनी मन मर्जी करते। आपको तो अपनी दृष्टि में ठीक लगता होगा, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वचन से मैच करके देखो कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हालेलुया। वचन, इसलिए मैं कहती हूँ कि वचन पढ़ो ताकि वचन से मिलान कर सको कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और उससे आपको पता चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, प्रभु का डिसीजन लोगे प्रभु में, तो आपके जीवन में आप आशीष को उतरता हुआ देखोगे। आपके रोग हो, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे लालच बीमारी हो, चाहे भयंकर से भयंकर बीमारी हो, और कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो सब आपके जीवन को छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज प्रभु पे मन लगाए, परमेश्वर की व्यवस्था पे मन लगाए, व्यर्थ वस्तुओं पे नहीं। अब उस अपने मन को, अपनी आत्मा को उन गंदगी चीजों से हटाकर प्रभु की ओर लगाए। पहला स्थान प्रभु को अपने जीवन में दे। जब पहले स्थान प्रभु को अपने जीवन में दोगे, सच में प्रभु प्लीज होगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब अपने जीवन पहला स्थान प्रभु को दोगे तो आप आशीष होकर बदल जाओगे, और आप शाप के अधीन नहीं, अब रोगों के अधीन नहीं, आप कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। प्रभु के पीछे चलने का मतलब प्रभु को खुश करना, प्रभु को प्रसन्न करना। जब आप प्रभु से प्रेम करोगे तो निश्चय 100% प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे। आमीन। तो प्रभु किन लोगों को धन्य कहता है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो मजाक की बातें नहीं करता, जो गाली की बातें नहीं करता, किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, वो श्राप नहीं देता किसी को।
हालेलुया। किसी को गिराता नहीं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। आपका पड़ोसी कितना भी बड़े, आपको रिश्तेदार जितना भी बड़े आशीष पे आशीष प्राप्त करते जाए, लेकिन आपके अंदर वो जलन नहीं होगी, क्योंकि जब प्रभु का प्रेम होगा तब आपके जीवन में जलन काम नहीं करेगी। वो गंदी की चीजें, गंदी आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगी, बल्कि अब तो और आप नम्र होगे और अब और दिन होगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं लगेगा, अरे ये कुछ तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि के पास जो भी है हमारे जीवन में क्या है, कैसे अचीव करेंगे, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो यही रीजन है कि मसीह में आने के बाद आज भी हम आशीषित नहीं हो पाते। और जैसे कि आपने जाना, हमारा जो सबसे पहला संबंध है, रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होना चाहिए। प्रार्थना एटलीस्ट 2.5 घंटे में रोज प्रार्थना करना चाहिए। दुष्टों की युक्ति पर चलने वाले नहीं होना चाहिए। ठट्टा मजाक की बातें आपसे दूर हों। कई लोग अश्लील मजाक की बातें, चुटकुले, गंदी गंदी चीजें जो आजकल करते हैं, उस सब बातों से आपको दूर रहना चाहिए। हालेलुया। ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठ, परमेश्वर का वचन कहता है। पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होना। जब आप प्रभु में चल रहे हो, प्रभु के पीछे चल रहे हो, तो आपके जीवन में, जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ ब्लेस करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप सेम नहीं रहेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। आइए सभी प्रार्थना में जाए। तो कैसे आशीष मिलेगी? कितने लोगों को वचन समझ में आए? कैसे आशीष मिलेगी? जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ होगा, रोज प्रार्थना करोगे, दिखावा प्रार्थना नहीं, आत्मा मन आत्मा शरीर के साथ जब परमेश्वर से कनेक्ट होगे, प्रार्थना आपका मन करेगा प्रार्थना करने का, आंसू निकलेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। राशन लिस्ट रखना वो प्रार्थना नहीं होता। प्रभु के साथ आपको संबंध, रिलेशनशिप होना चाहिए। अगापे लव से बनना चाहिए, अनकंडीशनल लव, जो बिना स्वार्थ का प्रेम जब आपके जीवन में आएगा, ओ हालेलुया, आपके जीवन ब्लेस होकर बदलते जाएगा। वचन पर, जो वचन पर मन लगाता है, जो व्यवस्था से प्रसन्न होता है, प्रभु की व्यवस्था से, वो कल्याण को प्राप्त करता है, वो आशीष को प्राप्त करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए वचन पे मन लगाए और प्रभु के वचन के अनुसार चलें, तो प्रभु अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को देखोगे, परमानेंट चंगाई, परमानेंट ब्लेसिंग्स आप अपने जीवन में देखोगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सुबह के समय के लिए जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी दया कर दो पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। आपके पीछे चलने वाले को बदल देना पिता परमेश्वर, मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, सभी लोगों को माफ करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती रहे एक जन को पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दो। हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करते आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर की पहला प्रेम से भर जाए, उस अभिषेक से भर जाए, उस अगापे लव से भर जाए, उस अनकंडीशन लव से भर जाए। हर एक पाप आपके जीवन से दूर हो, हर एक गंदी की चीज आपके जीवन से दूर हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ, आपके जीवन से हर एक पाप को छोड़, हर एक परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जा रही है। आज अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, गलती को माने और छोड़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। मैं डांट यीशु के सामर्थ्य नाम, बीमारी आपको छोड़ के जा रही है, परमानेंट चंगाई, परमानेंट ब्लेसिंग्स को पाना है तो प्रभु के रास्ते में पूर्ण रीति से चलना शुरू कर दीजिए और परमानेंट ब्लेसिंग को, परमानेंट चंगाई को आप अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, हर बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त आजाद हो जाए। मैं डांट तेरी बीमारी को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक इलाज बीमारी को डांटते, हर एक यूट्रस की जो प्रॉब्लम है, आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, चंगी हो जाए। हर एक परेशानी आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बेटार की परेशानी आपको छोड़ के जा रही है, यीशु के नाम सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम, हर एक बीमारी आपको छोड़ के जा रही है। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो पैरालाइज्ड आजाद हो जाए, जो हॉस्पिटल में से उस प्रार्थना को सुन रहे आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु चंगा करो पिता परमेश्वर। आपने छुटकारा दिया, आपने ब्लेस कर दिया, चंगाई दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर।
हालेलुया रबगति रबगति के रबश रबगति डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, हर एक इलाज बीमारी को डांटते, कैंसर की बीमारी जाए, हर एक हार्ट की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में गुप्त प्रॉब्लम की बीमारी से ज्यादा चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, चंगा कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम में ज्यादा चंगी हो जाए, हर एक शुगर और बीपी की प्रॉब्लम को डांटती के डाउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबगति रबगति के रबश रबगति। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, प्रभु अपने चंगाई दे दिया।